कि हम इस भारतीय न्याय संहिता को लेकर के आ रहे हैं। तो वो जो विरोध करने वाले जो नेता हैं उनको सस्पेंड करने के बाद में मार्शल बाहर उठा के बाहर फेंक देगा सदन से। अब जो उपस्थित सदस्य हैं उनमें 2/3 बहुमत चाहिए, वो सारे भाजपा के हैं। यानी देश को रिप्रेजेंट करने वाले 171 पार्लियामेंट के मेंबरों को भारत के इतिहास में कभी भी सस्पेंड नहीं किया और उनको सस्पेंड करके कानून बना दिया, और उसके बाद आप उस कानून को सही कहते हो। कितना बड़ा गेम है, समझे। इसी तरह से ऑर्डिनेंस ला करके खेती के कानून लाए गए। ऑर्डिनेंस ला करके ये कहा गया मतलब बिना जनता की राय लिए, बिना जनता के प्रतिनिधियों की राय लिए अगर कोई भी कानून बनता है वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। ये पूरा गेम हमारी साइलेंट कंसेंट से चलता है। तो यही सब करने के लिए हर विधानसभा में ऐसे लोग विधानसभा में नहीं पहुंच रहे हैं जो पब्लिक लीडर्स हैं। मतलब आप देखो, अभय चौटाला बोलने वाला आदमी था, नहीं गया अंदर। मतलब बेशक बेहुदा आदमी हो, बेशक वो कांडा के साथ था, लेकिन वो बोलने वाला आदमी है, पब्लिक की आवाज उठाता है, वो नहीं जीत पाया। इसी तरह से कोई भी लीडर होगा जो पब्लिक लीडर होगा वो नहीं जाएगा, सिर्फ गुलाम जाएंगे। वो कठपुतली होते हैं एक तरह से। कठपुतली के सामने पहले एक मुद्दा रखा जाएगा कि हम इस भारतीय न्याय संहिता को लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद विपक्ष जो है वो हंगामा करेगा, पूरी प्लानिंग सेट होती है। उस विपक्ष जब हंगामा कर देगा तो स्पीकर उन जितने भी हंगामा करने वाले लोग हैं उनका नाम लिख करके बकायदा उनको सस्पेंड कर देगा। अच्छा, पहले कार्रवाई स्थगित होगी, जब कार्रवाई दोबारा चालू होगी तो उसमें स्थगित होने वाले उन नेताओं का, जो विरोध करने वाले नेता हैं, उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा। और विरोध करने जो जनता की बात करेंगे, जो बहस की बात करेंगे, तो वो जो विरोध करने वाले जो नेता हैं उनको सस्पेंड करने के बाद में मार्शल बाहर उठा के बाहर फेंक देगा सदन से। अब जो उपस्थित सदस्य हैं उनमें 2/3 बहुमत चाहिए, वो सारे भाजपा के हैं। यानी देश को रिप्रेजेंट करने वाले 171 पार्लियामेंट के मेंबरों को भारत के इतिहास में कभी भी सस्पेंड नहीं किया और उनको सस्पेंड करके कानून बना दिया, और उसके बाद आप उस कानून को सही कहते हो। कितना बड़ा गेम है, समझे। इसी तरह से ऑर्डिनेंस ला करके खेती के कानून लाए गए। ऑर्डिनेंस ला करके ये कहा गया मतलब बिना जनता की राय लिए, बिना जनता के प्रतिनिधियों की राय लिए अगर कोई भी कानून बनता है वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। ये पूरा गेम हमारी साइलेंट कंसेंट से चलता है। इस तरह तो फिर कोई कानून बने नहीं पाएगा, कुछ नहीं तो कैसे नहीं बन पाएगा। मैं आपका ना नुकसान करवा के कैसे खुश हूं। मेरा नुकसान मुझसे पूछा जाए ना, आप बोलिए कि बताइए भाई। अब देखो 100 बंदे आप मान के चलो, हाँ ठीक है, 100 बंदे आप कोई कानून लागू करना है, उन 100 में तो उसके जो अब आप एक लीडर हो, 100 बंदा ग्रुप उसके लीडर आप है, आपने कोई निर्णय लेना है, आपने राय रख दी 100 के बीच में, और उसमें तो 100 बंदा का पर्सनल विरोध आपको लेकिन है, तो फिर इस तरह तो सहमति बने नहीं पाएगी कोई किसी बात। यार मेरी बात अलग है, जब बात देश की हो रही है, देश में रेफरेंडम करवा लो, ये छोटे देश के अंदर रेफरेंडम करवा लो ना। किस तरीके से देश जैसे मतदान होता है, आप ऑनलाइन वोटिंग भी तो करते हो, आप वोटिंग करवा लो कि इस विषय पर ये है पॉइंट, इन पॉइंट में से देश की जनता क्या चाहती है, वो नहीं कर सकते क्या? तो फिर उसमें फ्रॉड हो गया, उसमें कैसे हो जाएगा? जिस तरह इलेक्शन में हुआ है तो हुआ है ना, मतलब आप मान रहे हो कि इलेक्शन में फ्रॉड होता है, तो फिर इस फ्रॉड को रोकना कैसे? इसके ऊपर भी कानून बना लो। जहां समाज की गलत, जहां समाज के लिए नुकसान चल रहा है, उस बात की तह तक जाओ और उसको ठीक कर लो। इसमें क्या दिक्कत है भाई? ठीक करना पर्पस है ना, उनको वहां बिठाया गया है चीजों को ठीक करने के लिए, तानाशाही करने के लिए नहीं बिठाया गया है। इसी तरह से जब मैं ये इसलिए बता रहा हूं भाई कि कोई भी कानून आपसे पूछे बिना बनेगा तो आपका नुकसान होगा, और यही सब करने के लिए हर विधानसभा में ऐसे लोग विधानसभा में नहीं पहुंच रहे हैं जो पब्लिक लीडर्स हों। मतलब आप देखो, अभय चौटाला बोलने वाला आदमी था, नहीं गया अंदर। मतलब बेशक बेहुदा आदमी हो, बेशक वो कांडा के साथ था, लेकिन वो बोलने वाला आदमी है, पब्लिक की आवाज उठाता है, वो नहीं जीत पाया। इसी तरह से कोई भी लीडर होगा जो पब्लिक लीडर होगा वो नहीं जाएगा, सिर्फ गुलाम जाएंगे वहां। अच्छा, इतना बड़ा गेम प्लान है। और अभी पंजाब के अंदर देख लो, पंजाब में जितने लीडर्स थे पहले, अबे चौटाला विधानसभा में था, उस टाइम पे तो कुछ कर नहीं पाया। करना ना करना एक अलग बात होती है, करने को तो हम भी कुछ नहीं कर पा रहे, हम भी तो केवल बोल ही रहे हैं, लेकिन बोल करके लोगों को जगाना, लोगों के दिमाग में वो बात डालना, उस बात की तरफ सोचने के लिए तो उनको मतलब मोटिवेट करना, ये भी बड़ा काम है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि उसको बहुत कुछ करना चाहिए था, पर उनकी नीयत भी नहीं है। देखो ये सारा परिवार, चाहे दुष्यंत हो चाहे ये हो, इनका पर्पस पिछले 5 साल में
दुष्यंत का तो पूरी फैमिली का ही पैसे लूटने का और घर भरने का रहा है, और ये जो दूसरे हैं इनके ये अपने रोने ही रोते रहे। और कांग्रेस जो है उसको यकीन था कि हम लोग बनेंगे, अगली सरकार बनाएंगे, वो इसलिए चुप थे कि पब्लिक दुखी होगी और कहाँ जाएगी, हमारे पास ही आएगी। और बीजेपी अपनी तैयारी उस हिसाब से करती रहती है, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस का हिस्सा है।